हालेलुया। कितने लोग सोशल मीडिया चलाते हैं? कितने लोग चलाते हैं सोशल मीडिया? कितने लोग चलाते हैं? सभी चलाते हैं। ऑलमोस्ट 90%, बीच में से 5-10% होंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा है। जैसे हम भी सोशल मीडिया के ऊपर अपने चर्च की जो है हमारी वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया, ये सब सभी चला रहे हैं, राइट? तो सोशल मीडिया के ऊपर एक वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं वायरल। क्या बोलते हैं? और जो जनरेशन, जैसे मूसा कहता है, क्योंकि मेरा आज टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मूसा कहता है कि इंसान की उम्र जो है, जो उसने कैलकुलेट की और वो जो बोलता है, वो बोलता है कि 70 वर्ष, 70 इयर्स, कहता है इतनी एवरेज नॉर्मल है इंसान की उम्र। और हम भी देखते हैं कि इतनी एवरेज जो है नॉर्मल चलती है कि 70 वर्ष जो है नॉर्मल एवरेज एज एक इंसान की है। और इंसान के आदमी और औरत की एक स्टेज है, उम्र एक स्टेज है जिसके बारे में ज्यादा वर्सेस बाइबल के अंदर नहीं है, जिसके बारे में ज्यादा वर्सेस बाइबल में नहीं है। तो वो स्टेज है द यूथ के बारे में। हाँ, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको इतनी सारी वर्सेस नहीं मिलेंगी यूथ के बारे में। पर ज़बूर 1 में आप पढ़ते हैं अगर, तो उसमें क्या कहता है? ज़बूर 1 वर्स 1 वो क्या कहती है? ऐ जवान, इसको याद रख, पढ़ तो एक बार। साम्स धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना, सॉरी ज़बूर नहीं, सबोदेशक, एस्केलेस्टिस चैप्टर 1 वर्स 1। और उसी के साथ हम पढ़ेंगे, एक जना निकाल ले, चैप्टर 12 वर्स 1। क्या कहता है यूथ के बारे में? इसको याद रख, अपने सृजने वाले, योर क्रिएटर। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने वाली है। उसने ये नहीं कहा कि खुदा को याद रख, उसने ये नहीं कहा कि यीशु को याद रख, उसने ये नहीं कहा कि किसी स्पिरिचुअल बीइंग को याद रख, उसने ये नहीं कहा कि अपने बाप को याद रख। उसने क्या कहा? लिखने वाला क्या कहता है? किसको याद रख? अपने क्रिएटर को, अपने बनाने वाले को। किसको? अपने बनाने वाले को। और अगर जब ये वर्ड यूज हो रहा है, जब इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका रेफरेंस सीधा कहां जाता है? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, टू द क्रिएटर। कि खुदा शुरुआत में क्या है? क्रिएटर। ना वो बाप है, ना वो हेल्पर है, ना वो आज जितने भी आप टर्म्स यूज करते हैं, जितने भी हम सोचते हैं, उन सब के बारे में कहता है कि इन सब में से वो सबसे पहले क्या है? रचने वाला, सिरजने वाला। क्या है? सिरजने वाला, रचने वाला, बनाने वाला, तैयार करने वाला। तो वो है। तो चैप्टर 12 वर्स 1 पढ़ेंगे जरा। सेम 12, उसका एक वर्स पढ़ेंगे और इस पे आज फोकस करेंगे। तो ये जो मेरा आज टॉपिक है, वो टॉपिक ये है द लेटर टू द यूथ। क्योंकि आप सब जान रहे हैं, जैसे इंडिया से हैं जो वो जान रहे हैं, अगर नहीं है इंडिया से आप, तो आपने न्यूज में सुना होगा, आपने खबरों में सुना होगा, इंडिया में आज बड़ी जोरों शोरों से एक पार्टी चल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। एक जज ने
बोल दिया कि जो जनरेशन है, जो जेजी जनरेशन है, वो कॉकरोच है। तो एक इंसान ने क्या किया, उसने एक पार्टी क्रिएट कर दी सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन जब उसने ये पार्टी क्रिएट की है, तो उससे क्या हो गया, ये बड़ी वायरल हो गया। मैंने पहले क्यों पूछा था वायरल, तो मैं आपको बताने लगा। वायरल क्या होता है? वायरल क्या होता है? होता है क्या वायरल? इट्स अ वायरस। वायरस को वायरल कहते हैं। जो भी इंफेक्शन वायरस के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं? साइंस की टर्म में, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं वायरल। और जब किसी को वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, वायरल इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको भाई? बीमार, सिक। क्या हो गया? इंसान क्या हो जाता है? नॉर्मल सी बात है। किसी को वायरल हो जाए, वायरस हो जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? वो बीमार हो गया। इसको किस चीज की जरूरत है? इलाज की, दवाई की। पर आज आप देख रहे हैं हर इंसान क्या बोलता है? मैं क्या होना चाहता हूं? वो पास्टर है, वो प्रॉफिट है, वो कुछ भी है, वो क्या चाहते हैं? हम क्या हो जाए? इसका मतलब कुछ तो फिर गड़बड़ है। इसने ऐसा इफेक्ट कर दिया कि एक सूझवान बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा, एक पास्टर या प्रॉफिट या कुछ भी है, वो क्या होना जा रहा है? सिक होना जा रहा है, बीमार होना जा रहा है। किसके द्वारा? इस सोशल मीडिया, इस वायरस के द्वारा। पर खुदा ने क्या हिदायत दी, खुदा ने क्या हुक्म दिया, क्या कमांडमेंट दिया? वो पढ़ते हैं जरा, क्या कहता है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अब वो कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में। अब बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं, हर एज ग्रुप बैठा है यहाँ पे, ठीक है? हर एज ग्रुप बैठा है और हर किसी की डेफिनेशन अपनी जवान होने की कुछ भी हो सकती है। कोई कहेगा मैं तो 50 साल का भी अभी जवान हूं, कोई कहेगा मैं 60 साल का भी जवान हूं, कोई कहेगा 70 का, और कोई हमारे जैसे जो अभी 30s में है वो कहेंगे हमारी एज होगी। हम क्या हो गए? तो वचन किसके लिए है? सबके लिए। दैट मीन्स इट गोज टू एवरीबॉडी। सबके लिए ये वचन जा रहा है। और तभी मूसा ने कहा कि उम्र के दिन कितने हैं आपके? 70। इससे ऊपर आप 80 पे भी जा सकते हो ऊपर, जिसके ऊपर गॉड्स ग्रेस। पर एक मैं वचन पढ़ रहा था इशाया में, उसमें कहता है कि खुदावंद किसको बुला लेता है? जिससे बहुत मोहब्बत रखता है उनको क्या कर लेता है? उम्र से पहले ही अपने पास बुला लेता है। कह रहे क्यों? उसका आंसर भी लिखा हुआ है कि उनकी एज होने से पहले खुदावंद के पास चल जाते हैं। कहता है कि उनको आने वाली जितनी गुनाह, पाप, मुसीबतें हैं, उनसे बचाने के लिए क्या कर लेता है खुदावंद? अपने आप बुला, अपने पास बुला। प्रेज गॉड। तो उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे हम, पर हम किस पे जाएंगे? कि आपके लिए और मेरे लिए ये वचन से डजंट मैटर। आप 50 साल के हो सकते हैं, आप 60 के हो सकते हैं, 70 के हो सकते हैं, 80 के हो सकते हैं। पर खुदावंद का वचन क्या कहता है? किसको याद रखना है? किसको याद रखना है? अपने क्रिएटर को याद रखना है, अपने बनाने वाले को याद रखना है। बहुत सारे लोग किसके पीछे दौड़ते हैं? मेरा मेंटोर को हम याद रखते हैं। आप में से बहुत सारे जिन्होंने जो पढ़ाई कर रही है, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? मेरे को वो बंदा याद है जिसने मेरी पहले बारी क्या की थी? मदद की थी, मुझे सिखाया था। मुझे बहुत सारे कहते हैं मेरे को वो भी बंदा याद है जिसने मेरे को पहली बारी मसीह का वचन क्या करा था? सुनाया था, सब बताया था। उसको याद है। और खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है? किसको याद रख? सबसे ऊपर कौन है? खुदा कहता है उसको याद कर जो तेरा क्रिएटर है, तेरा जो बनाने वाला है। तो आज जो मैं यूथ से बात कर रहा हूं, यूथ के अंदर एज इज नॉट मैटर, एज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज सबको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले आपको किसको याद करना है, किसका सजदा करना है,
किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में ख्याल करना है कि वो मुझसे नाराज ना हो जाए। वो है आपका क्रिएटर, आपका बनाने वाला यहोवा, जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा, जिसने यूनिवर्स को डिजाइन किया, जिसने आपके अंदर कितनी हड्डियां होनी चाहिए उसको डिजाइन किया, कितनी आपके अंदर नसें होनी चाहिए उसको डिजाइन किया, हार्ट के अंदर कितने वॉल्व होने चाहिए उसको डिजाइन किया, आंखों के अंदर कितने कलर्स होने चाहिए उसको डिजाइन किया, हाथ के अंदर कितनी सेंसरी नर्व्स होनी चाहिए उसको डिजाइन किया, पैरों को कितनी हड्डियों की जरूरत है उसको डिजाइन किया। उसको याद रखें, पर हमें याद कौन रहता है? सोशल मीडिया पे वायरल कैसे हो। तो आज मैं यूथ से बात कर रहा हूं। यूथ को मैं बताना चाहता हूं कि आप जब आप सोशल मीडिया पे वायरल होने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि किसी भी पार्टी, किसी भी टॉपिक को लेके हम वायरल हो जाए। मैं क्रिश्चियन यूथ के साथ बात करता हूं। अगर आप उस भीड़ में जाके मिल रहे हो तो यू आर गोइंग रॉन्ग, क्योंकि खुदा ने आपको भीड़ के साथ मिलने के लिए नहीं बनाया। खुदा ने आपको कहा नहीं है कि आप भीड़ के साथ जाके खड़े हो जाएं। खुदा ने ये नहीं कहा कि जहां भीड़ जा रही है वहीं पे जाओ, क्योंकि कह रहा है कि उस रास्ते पे चलने वाले बहुत सारे हैं। कितने हैं? बहुत सारे हैं। There are many who are following to that widen road, widen gate. क्या बहुत सारे जो उस चौड़े मार्ग पे, बहुत सारे मेरे को सवाल करते हैं कि आप कई बारी, मेरे को एक ने सवाल किया अभी पिछले हफ्ते की बात है, हथियारों के बारे में, वेपन्स के बारे में। तो मैंने कहा खुदा ने वेपन से मना नहीं किया, वो खुदा ने कहा कि यू हैव टू सिलेक्ट व्हिच वेपन यू आर कैरिंग। खुदा ने मना नहीं किया, यीशु ने भी मना नहीं किया, पर यीशु ने ये कहा कि तुमने चूज करना है कि तुम कौन सा हथियार लेके चल रहे हो, क्योंकि यूज आपने करना है। खुदा ने ऊपर से आके यूज नहीं करना, यूज आपने करना है। आपके हाथ में खुदा ने सामर्थ्य दिया, आपको समझ दी। यूथ आज सिर्फ किस पे चल रहा है? सोशल मीडिया पे चल रहा है। लाइफ कैसी है? सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर कैसे हम अपना बिजनेस बना लें, सोशल मीडिया से हम कैसे क्या कर लें, पर किसको भूल गए? मेंटर उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। नॉलेज होनी बड़ी अच्छी बात है, पर गलत नॉलेज होनी सबसे खतरनाक बात है। नॉलेज होनी अच्छी बात है, पर जो गलत नॉलेज आया वो सबसे खतरनाक बात है। अब आपको पता है आदम और हवा को नॉलेज थी किस चीज की? कौन सा फल नहीं खाना, पता था ना, नॉलेज थी। पर उसी के अंदर कौन सी आ गई साथ में? हम बहुत सारे मसीह लोग भी करते, सारा पता मैं बाइबल पढ़ता, मैं बाइबल सारी पढ़ रखी, बाइबल का मैं पूरा जितना भी मैंने इलम है, मैंने सारा ज्ञान बाइबल का मैं पढ़ रखी है। पर बीच में क्या हो जाता है? गलत नॉलेज साथ में आ जाती है। जब बोल देते हैं मैं सारी बाइबल जानता हूं, जब बोल देते हैं मैं सब कुछ सीख लिया है, जब बोल देते हैं मैंने सब कुछ जान लिया है, इसलिए वो बार बार तभी करता है। ये जो वर्ष है बड़ी थोड़ी लिखी हुई यूथ के लिए, याद रखने के लिए। याद किसको रखना है? खुदा को। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। कहता है किसको याद रख? अपने सृजन को। हाँ जी, आगे पढ़े जरा, क्या कहता है फिर? इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब वो कहता है कि इससे पहले जब हम मुसीबत में फंसे होते हैं तो फिर हम क्या याद करते हैं कि मेरे को किसी ने कहा था ऐसे मत करना, वैसे ना करना, सलाह दी थी, पर हमने तब क्या किया? उस सलाह को इग्नोर किया। अब वचन क्या कह रहा है? कह रहा है किसको याद रखा? सृजने वाले को। सृजने वाले को हम क्या समझते हैं कि उसकी ड्यूटी थी, उसने वो ड्यूटी पूरी कर दी। आगे से हम क्या देख लेंगे? आगे का काम हम खुद देख लेंगे। क्या कर लेंगे? खुद हैंडल कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस, हमने अपनी जिंदगी के दिन यहाँ पे गुजारे, हमारे पास ये पुराना एक्सपीरियंस है, उससे हम ये चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे इन चीजों के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं,
बहुत सारे इन चीजों के ऊपर बड़ा ध्यान रखते हैं। और वचन क्या कहता है? सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर, सबसे पहले किसको रख? अपने सृजने वाले, अपने क्रिएटर को। मैथ्यू चैप्टर 17 में कहता है, ब्लेस्ड आर द मैन जिनका भरोसा किसके ऊपर है? बड़े जो जिनका धन के ऊपर ध्यान ही नहीं, जिनका पैसों की तरफ ध्यान ही नहीं। वो कहता है किसके राज के मालिक होंगे? खुदा के राज। अब पर पैसा सबकी जरूरत है। मैं यूथ की बात कर रहा हूं क्योंकि यूथ को बड़ी जल्दी पैसा कमाने का तरीका ढूंढते हैं, सब्र नहीं है। हम किसी की तरक्की को देखते हैं, वो उसने इतनी जल्दी तरक्की कर ली, पर हम ये नहीं देखते उसका स्ट्रगल कितना लंबा। वो पिछले 20 सालों से काम कर रहा है एक ही चीज के ऊपर। जब लोग उसको बेवकूफ बोल रहे हैं या उसको बोल रहे हैं तो कामयाब नहीं हो रहा, पर वो इंसान उसी काम पे लगा हुआ है। अगर वो 20 साल बाद वो कामयाब हो रहा है तो उसने अपनी जिंदगी के 20 साल वो दिए। उसने लोगों के ताने सुने, उसने लोगों के वो क्या कहते होते हैं बेइज्जती सुनी है, सही है, अपनी नींदें गंवाई होगी, मेहनत करी है। पर हम किस तरफ है? हम देखते हैं कि कैसे हम जल्दी से, और यही वायरस है जो इन्फेक्ट करता है। वो इन्फेक्ट कैसे करता है? वो अंदर आपके जाता है और वो धीरे धीरे काम करता है। जो बुखार का वायरस होता है ना, अचानक से नहीं हो जाता, आपको पता है। वायरस की एक क्वालिटी होती है, वो होस्ट जिसको बोल देते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में होस्ट बोलते हैं, उसके अंदर जाता है। एक होता है पैरासाइट और एक होता है वायरस। तो पैरासाइट होता है वो बड़े सालों तक जी लेता है बिना कुछ अफेक्ट किए। पर वायरस क्या होता है? जब वो वायरस अंदर जाता है, जिसके अंदर भी जाता है उसके अंदर थोड़ा सा पहले इफेक्ट करता है, फिर उसके वहां के माहौल को देखता है, उसके अंदर के माहौल को देखता है कि उसके अंदर कौन सी कमजोरी है, कौन सी वीकनेस है। तब वो जब वो जान लेता है इसके अंदर ये वीकनेस है, तो वो उसी वीकनेस के ऊपर इफेक्ट करता है। बहुत सारे कहेंगे हम तो वचन पढ़ रहे, हम दुआ भी कर रहे हैं, पर वायरस जो है वो जानता है वीकनेस कहां पे। वो जानता है कि इसकी वीकनेस क्या हो सकती है? चुगली करना। इसकी वीकनेस क्या हो सकती है? झूठ बोलना। इसकी वीकनेस क्या हो सकती है? अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसकी वीकनेस क्या हो सकती है? कि दूसरों की चीज की लालसा करना। इसकी वीकनेस क्या हो सकती है? कि दूसरों से जेलस करना। कुछ भी हो सकती है। आप वचन पढ़ रहे हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी वीकनेस ये हो सकती है कि आप किसी की सुन ही नहीं सकते, आप वचन को समझ नहीं सकते, आप सिर्फ अपना पढ़ते हैं और अपना ही सीखते हैं। आप होली स्पिरिट को करने नहीं दे रहे अपना काम, पवित्र आत्मा को अपना काम नहीं करने दे रहे। इसलिए वचन कहता है, क्योंकि इस टाइम पे वो क्यों कह रहा है, यूथ के अंदर क्यों कह रहा है? कह रहा है इस टाइम पे बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। फिजिकली आप एनर्जेटिक बहुत है और स्पिरिचुअली आप कमजोर बहुत है। तो आपकी जो ये जो एनर्जी है, इसका वायरस क्या कर सकता है? गलत इस्तेमाल कर सकता है। रॉन्ग यूज में आपकी जो फिजिकल एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? गलत इस्तेमाल में वायरस ला सकता है। सबसे ज्यादा शैतान जब अटैक करता है जब इंसान इमोशनली वीक होया हो, जब वो इमोशंस के थ्रू गुजर रहा होता है। इमोशंस कोई भी हो सकता है, वो खुशी हो सकती है, वो गम हो सकता है, वो एक्साइटमेंट हो सकती है, दुख हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। शैतान क्या करता है? उसी समय क्या करता है? इंसान को पकड़ लेता है। इंसान क्या करता है? मैं तो बैठा ही सी, कह रहा मैं तो कुछ नहीं किया मैंने, पर शैतान ने क्या कर लिया? उसको पकड़ लिया उसके साथ। एक पास्टर को मैं जानता हूं, बड़ा अच्छा उसने अपनी लाइफ गुजारी, बच्चे हैं, उसकी शादी होगी, पर जो पुराना एक पाप था उसकी जिंदगी के अंदर वो जाग गया। पुराना पाप उसकी जिंदगी में जाग गया। रोज वो दुआ करता है,
रोज वो कलीसिया को प्रचार करता है, सब कुछ कर रहा है, कलीसिया भी बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर जो पुराना पाप था वो जाग गया, क्योंकि इसकी जो वो कमजोरी थी, वो कमजोरी शैतान ने पकड़ ली। कमजोरी क्या थी? औरत। अपने बीवी बच्चे को छोड़ के वो कहां चला गया? उस औरत के साथ चला गया। रोज वो बाइबल पढ़ता है, रोज वो दुआ करता है, रोज वो कलीसिया को भी वचन सुनाता है। अब कैसे ऐसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप उस पाप को, अपनी कमजोरी को जाने नहीं देते, आप उसको क्या कर लेते? दबा के रख लेते। तो वायरस क्या करता है? वो बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है समय, उस समय का इंतजार करता रहता है। क्योंकि आप किसको भूल गए? आप जब आप सेटल हो गए, आप बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, जब वो ना सेटल हो जाते हैं, जैसे उनका काम है या जॉब है, उनकी फैमिली अच्छी, सब चल रहा है, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या करने लग जाते हैं? इस बाइबल को एज ए बुक स्टडी लेने लग जाते हैं। इस कलाम को एज ए बुक स्टडी लेने लग जाते हैं कि एक किताब की हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पर ये नहीं रियलाइज कर रहे आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं। आप अपने क्रिएटर के बारे में पढ़ रहे हैं। आप अपने रचने वाले, आप आपको सृजने वाले के बारे में पढ़ रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है इसको जब हम रीड कर रहे हैं, हम इसको बड़ी लाइटली, हमने बाइबल स्टडी की है जी, हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, रोजाना पढ़ रहे हैं। आप इसमें देखें कि जब आप इसको पढ़ रहे हैं, क्या आप खुदाबंद को उस दिन याद कर रहे हैं, अपने बनाने वाले को याद कर रहे हैं कि कैसे उसने मेरे को बनाया। छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। सेकंड वर्स में क्या कहता है? पढ़ना जरा। सेकंड वर्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं। अब वो कहता है कि इससे पहले, अब वो किसकी बात कर रहा है कि ये खत्म ना हो जाए? वो बात कर रहा है कि आपकी आंखें धुंधली ना होने लग जाए। कह रहा है कि जब आपको आंखों से धुंधला दिखने लग जाए, मतलब दिल में भी क्या लग रहा है? क्या है? अंधेरा हो गया। तो बहुत सारे लोग तभी बैठते हैं, होना ही निकाल लिए रब दा ना ले, उनकी होन साडा समय है। अब हमारा समय है, हम परमेश्वर को क्या करें? याद करें। अब ये समय पे हम क्या करेंगे? परमेश्वर को याद करेंगे। ज़बूर में दाऊद भी लिखता है कि अपने बनाने वाले को याद रख, और ये दाऊद का बेटा है, ये भी यही लिख रहा है। ये बड़े अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा है। इसने अपनी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस किए, इसने बिजनेस किए, इसने हर तरीके का ऐशोआराम, इसने हर तरीके की जिंदगी की जो ख्वाहिशें हैं वो सब पूरी करने के बाद ये क्या कर रहा है? ये वचन को लिख रहा है। पर आज यूथ किधर दौड़ रहा है? इसी चीज की ओर दौड़ रहा है। वो कह रहा है जिंदगी के इस समय पे याद रख, ना कि कब याद करना, जब तेरी आंखें क्या हो जाएंगी? धुंधली हो जाएंगी, जब इनसे दिखेगा नहीं। जब पानी का गिलास हाथ में उठाया और हाथ ऐसे हिल रहे हैं और पानी का गिलास भी गिर रहा है, तब क्या कर रहे हैं? वो शुक्र है खुदा, पानी पी लिया। नहीं, खुदा कहता है कि अपने जवानी के दिनों में, when you are young can be till 40, 45, 50, जब तक आपके शरीर के अंदर, उसका कहने का मतलब है कि जब तक आप चल रहे हैं, आप घूम फिर रहे हैं, आप बेड पे नहीं है, आपके सांस चल रहे हैं, तब तक क्या कर? अपने बनाने वाले को रोजाना याद रख, उसने बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसका अगर हम रेफरेंस देखें तो इसका चैप्टर 11 वर्स 9 एंड 10, उसमें क्या कहता है? Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes. But, पढ़ना जरा है, चैप्टर 11 वर्स 9 एंड 10, वहां पे बट कहता है, ध्यान से जरा सुनना है इसको। और हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल,
परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। क्या कहता है? खुदावन तेरा की करेगा, न्याय करेगा। ये करेगा, तेरा फैसला करेगा, इंसाफ करेगा। इंसाफ समझते हैं? इंसाफ फैसला समझते हैं? जजमेंट समझते हैं? गॉड विल जज। बहुत सारे कहते हैं जज नहीं करना चाहिए, जजमेंट तो होगी। खुदा कह रहा है इंजॉय कर, जो तू चाहता है, जैसा तेरा दिल चाहता है वैसे कर। जैसा खुदा कह रहा है, जैसा तेरा दिल कहता है, जैसे तेरे को अच्छा लगता है। बहुत सारे कहते हैं हमें ऐसा अच्छा लग रहा है, हम ऐसा करना चाहते हैं। आराधना भी कहते हैं हमें ऐसे अच्छे लगती है, हमें ऐसे करनी है। खुदा कहता है जैसा तेरे करता है वैसे कर, पर याद रखना कि देन देयर विल बी, क्या है? खुदावन तेरा न्याय करेगा, खुदावन तेरा फैसला करेगा। देयर विल बी अ जजमेंट, और जजमेंट से आप भाग नहीं सकते। आपने बहुत लोगों के साथ मोहब्बत से रहे होगे, बहुत आपने प्यार दिखाया होगा लोगों को, बहुत सारा कुछ किया होगा, और वो कह रहा है कि जो तूने अपनी मनमानियां की है उसका हिसाब किसको देना होगा? माँ को देना होगा, बेटे का, बाप को देना होगा, बहन को, बेटी का, हस्बैंड देगा वाइफ का, वाइफ देगी हस्बैंड का। कौन किसका देगा? सब अपना अपना देंगे। बड़े आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, माँ बड़ी बेटे से प्यार करती है, अपने बेटे से बहुत प्यार कर रही है, और कहीं मैं अपने बेटे के लिए कोई बात नहीं, मैं खुदा से कर लूंगी। खुदा ने क्या कहना है? खुदा ने सुनना भी नहीं है। खुदा ने कैसे करना है? कहना वो साइड में जाके खड़े हो। बाप अपने बेटे के लिए कि नहीं मेरी बेटी ऐसी थी, मेरी बेटी से बहुत, मैं बेटी से प्यार करता हूं, तो खुदा ने क्या कहना है? साइड पे। अभी मैं किसकी सुन रहा हूं? किसी की भी नहीं। खुदा ने किसी की नहीं सुनी उस समय, और आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, ना ही आपकी सुनी जाएगी। मां, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, और अगर आपकी औलाद गुनाह में फंस जाए, आपके अच्छे काम किस काम के? किसी काम के नहीं, किसी काम। आपने बहुत लोगों के साथ मोहब्बत दिखाई, बहुत अपने लोगों को क्या कहते हैं ना, हेल्प की हो, हर तरीके की हेल्प की, फाइनेंशियल, फिजिकली तरीके से, इमोशनली तरीके से, सब कुछ किया, पर आपकी औलाद गुनाह में फंस जाए, आप खुदा को लाना दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि खुदा कहेगा कि मैंने तेरे को बताया। बहुत सारे इधर उधर की बुक्स रीड करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। अगर आपको कलाम दिया गया है, ये आप एक बुक जो मैं बता रहा हूँ, ये अकेली इस कलाम की, इस बाइबल की, एस्केलेस्टस की किताब, अगर आप अकेली इसको पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको रोजाना आपकी जिंदगी के अंदर काम आएगी। रोजाना आपको कहीं काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी काउंसलर से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको सलाहकार चाहिए। और ये काम कब तक आएगी? जब तक वो वचन क्या कहता है? जब तेरी आंखें धुंधली, जब वो कह रहा है कि सूरज जो है वो काला दिखने लग जाएगा, तब तक ये तेरे काम आएंगे। जब तेरी आंखें बंद होने वाली होगी तब तक ये तेरे काम आएंगे। आगे पढ़ना जरा, तीसरी आयत। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, और जेरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने वाले का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़ियां बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालों का शब्द धीमा हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि वो दिन आने वाला है, हर किसी की जिंदगी में आता है। जब ओल्ड एज हो जाती है, जब बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? हमें जरूरत पड़ने लग जाती है सहारे की, हमें जरूरत पड़ने लग जाती है हेल्प की, हमें सहारे के साथ चलना पड़ता है। और तब अगर हम ये काम कर रहे हैं, तब याद कर रहे हैं, तो खुदा कहता है कि आपका ये काम, मेरे को याद करने का काम कब था? जब आप में जोर था, जवानी के दिनों में। तब आपने क्या किया? तब मैं फोकस कर रहा हूं किस पे?
अपन का आपको आज के जमाने की, पुराने वाले तो चलो वायरल नहीं होने की कोशिश कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि आपको पता है आजकल के पास्टर तो बहुत कोशिश करते हैं कि वायरल हो जाए, और फिर हम उस मीटिंग में जाएंगे, वहां मीटिंग करेंगे जहां पे लाखों की भीड़ होगी। ठीक है, फर्स्ट बीसी में जब यीशु पहुंचा, यीशु की बात कर रहा हूं, उस टाइम का सबसे वायरल आदमी था वो। आपको पता है वायरल जिसको वर्ड बोल रहा हूं, सबसे मशहूर आदमी था उस टाइम। ग्रीक तक लोग जानते थे कि एक नाजरत में, यरूशलेम में एक इंसान है जिसका नाम क्या है, यीशु है। जानते थे तब भी। सीरिया के अंदर लोग जानते थे, आसपास की कंट्रियों के अंदर लोग जानते थे। उस समय जब यीशु की क्रूसिफिकेशन हुई है, जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया है, तो रोमन साम्राज्य के अंदर ये जहां जहां उनका राज था, वहां बात चली गई कि वो जो इंसान था जो बड़ा मशहूर था, उसको क्या हो गया, क्रूस पे। और आपको पता है यीशु यरूशलेम के बाहर कभी प्रचार करने ही नहीं, किसी और कंट्री में प्रचार करने नहीं गया। तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं गया, मैं सोच रहा था, मेरी ये थिंकिंग है, क्योंकि यीशु को अपनी पॉपुलैरिटी से लेने देना नहीं था। उसने एक सिस्टम बनाया था जिसका आजकल बहुत बड़ा बिजनेस, पहले आने वाले पिछले सालों के अंदर बिजनेस भी आपने देखा, पिरामिड सिस्टम समझते हैं? पिरामिड वाला एक बिजनेस बहुत चला था, मेंबर बनाने वाला, है ना? एक मेंबर बनाए, आपके 4 मेंबर बनाए, उससे आपको क्या होगी, इनकम होगी, उन चारों की आपको आएगी, फिर वो मेंबर वाला सिस्टम। ये सिस्टम किसने बनाया था? यीशु ने बनाया था। यीशु ने कितने चेले बनाए? 12। यीशु ने आगे क्या कहा 12 को कि तुम भी आगे जाके और बनाओ। उनको बोला तुम भी आगे जाके, उनको बोला तुम भी आगे जाके। और पूरे वर्ल्ड में कितने? क्रिश्चियनिटी इज द बिगेस्ट, दुनिया में सबसे बड़ा एक रिलीजन माना जाता है। कैसे बना है? यीशु प्रचार करने के सबको, या क्योंकि मेरी नॉलेज में यीशु ने 100 किलोमीटर से ज्यादा मेरे ख्याल से प्रचार नहीं किया होगा खुद चल के। इससे कम है, पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, इससे कम होगा। पर 100 किलोमीटर से ज्यादा यीशु ने खुद जाके प्रचार, गैदरिंग करके प्रचार नहीं किया। उसने एक सिस्टम को फॉलो किया, और ये सिस्टम शैतान को पता लग गया। अब वो क्या कर रहा है, इसको करप्ट कर रहा है। क्या हो गया? वायरस के थ्रू क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है। बहुत तेजी से इफेक्ट कर रहा है, एंड इट्स अफेक्टिंग द पास्टर्स, द प्रॉफिट, जितने भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, कि हम सोशल मीडिया पे क्या हो जाए, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाए। कुछ भी कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? हमें लग रहा है कि मसीह का प्रचार बढ़ रहा है, पर इससे क्या हो रहा है? वायरस फैल रहा है, और वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, जिसमें एक वचन पूरा होगा, थोड़े हैं जो खुदा के राज में जाएंगे। कितने बोला था यीशु ने? 10 मिलियन फॉलोअर्स, 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले। यीशु ने उसी समय कह दिया था कि थोड़े हैं जो खुदा के राज में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जो अपने सृजनहार को याद रखेगा, जो अपने बनाने वाले को याद रखेगा, वही एंटर कर पाए, क्योंकि उनका ध्यान इधर उधर नहीं होगा। उनका ध्यान किस तरफ होगा? उनका ध्यान होगा सिर्फ और सिर्फ जो उसका बनाने वाला है। फोकस कहाँ रहेगा? सामने रहेगा। इंडिया में बड़ी अच्छी स्टोरी है ना, कौन सी? अर्जुन और मछली की आंख। सुनिए जी आपने? नहीं सुनी, है ना? चलो इंडिया की स्टोरी वो छोटी सी मैं आपको सुना देता हूँ। वहां पे एक स्टोरी है, एक पानी के अंदर मछली घूम रही है, ठीक है? तो बहुत सारे तीर जो चलाते हैं, है ना, धनुष जिसको बोलते हैं, तीरमान, है ना? तीर कमान जो होता है चलाने वाले, तीर कमान पता है ना? तीर कमान पता है?
तो बहुत सारे बुलाए, बड़े तगड़े तगड़े बुलाए, जो अपने आप को बड़े, अपने आप को शूरवीर, अपने आप को समझते हैं कि हम ओलंपिक लेवल के कह रहे, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, सब आए, सब ट्राई कर रहे हैं। वो मछली घूम रही है, जिंदा मछली है, और निशाना कहाँ लगाना था? मछली की आंख में, मछली की आंख में निशाना लगाना था। तो बहुत सारे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, मार रहे हैं, वो मछली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो मछली का उसका स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे घूम रही है, कितनी स्पीड में घूम रही है, हम तीर छोड़ेंगे तो वो कितने समय में जाके लगेगा, किसी से नहीं लगा। एक इंसान आया, उसका नाम था अर्जुन, उसने आगे क्या किया, एक ही बारी में आया और उसने निशाना लगा दिया। तो अब सारे हैरान हो, कहते कैसे लगा दिया, हम तो इतने समय से ये काम कर रहे हैं, हमसे तो लगा। तो उसने एक बात बोली, तो सिंपल सी बात बोली, कह रहा मेरा फोकस ना तो वो जहां पे घूम रही है उसके ऊपर था, ना मेरा फोकस पानी पे था, ना उसके सर्कलिंग पे था कि वो कैसे घूम रही है, कितनी स्पीड में घूम रही है। मेरा फोकस कहां था? मेरा फोकस सिर्फ आंख पे था। कह रहा मेरा फोकस सिर्फ आंख पे था और वो निशाना लग गया। क्योंकि आपका फोकस कहां पे है वो मैटर करता है, आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस हालात में से गुजरूं, पर मैं हमेशा अपने परमेश्वर, अपने खुदावंद के साथ चलूंगा, ईमानदारी और वफादारी के साथ, तो वो खुदावंद कहता है कि तू जहां भी दुनिया में घूमेगा, जिस जगह पे भी जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और इससे मैटर नहीं करता कि आपने कितने लोगों को प्रचार किया, उतने लोग इकट्ठे होने चाहिए। वो मैटर ये करता है कि कितना आपने खुदावंद के नाम को बढ़ाया है। पतरस ने 5000 को कर दिया, यूहन्ना बेचारा कहां बैठा हुआ है जाके, एक टापू के ऊपर, एक आइलैंड के ऊपर अकेला बैठा हुआ है। क्या खुदा ने कहा कि तूने प्रचार नहीं किया, मैं तेरे को अब दुष्कार दूं? नहीं, खुदा ने उससे बात की जिससे, जो बात किसी और से की नहीं। कौन सी बात की खुदा ने? एक मूसा के साथ बात की और एक यूहन्ना के साथ। मूसा को क्रिएशन दिखाई और यूहन्ना को आने वाला रेवलेशन दिखाया। हालेलुया। मूसा ने कितने से प्रचार किया? मूसा ने किसी को भी नहीं प्रचार किया। मूसा जैसे जैसे खुदा कहता गया, मूसा वैसे वैसे करता गया, ओबे करता था। बड़ी अच्छी बात, ओबे करता था, सिर्फ अपना क्या कहते हैं ये यूज नहीं करता था। कह रहा खुदा ने क्या कहा है? खुदा ने कहा इतने डायमेंशन के अंदर क्या बनाना है? टैबरनेकल बनाना है। उसके पास भी सलाहकार होंगे क्योंकि आर्किटेक्ट थे सब, वो आगे कह ही सकते थे नहीं तुसी इदा करो भरा जी, तो ही ना इन्हों थोड़ा जा आधा फुट होर बता दो, मेरे एक्सपीरियंस के साथ इसको ऐसा करो, 1 फुट और बड़ा कर लो और इसमें क्या देंगे, ज्यादा लोग आ जाएंगे। इसकी हाइट ऐसे कर लो, इससे क्या होगा और अच्छा लगेगा। इसके अंदर कपड़ा इस कलर का लगा लो, इससे क्या हो जाएगा, इसका ना बड़ा लुक अच्छा चेंज हो जाएगा। सब थे उसके पास, और वो क्या कहता था? खुदा ने क्या कहा? इतना ही कहा। खुदा ने कितना कहा? इतना ही हुक्म दिया। पर मैं सोचता हूँ कि वो उसके जो साथ में होंगे वो भी नाराज हो जाते होंगे, और वो क्या परवाह करता था? नहीं करता था। वो कहता था नहीं, खुदा ने इतना ही कहा तो मैंने इतना ही करना है। और खुदा की हजूरी कहां पे होती है? जहां उसकी ओबीडियंस होती है। हालेलुया। अगर खुदा ने कहा कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं 3 जगहों में मौजूद हूँ, तो वो 3 में मौजूद है, 2 या 3 में। हालेलुया। वो मौजूद है, वो 3000 इकट्ठे करने को नहीं बोलेगा आपको। जब खुदा ने कहा कि मैं 2 या 3 में मौजूद हूँ, तो वो 2 या 3 में भी मौजूद है। यस, 3000 में भी उसकी प्रेजेंस होगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, वहां पे भी उसकी प्रेजेंस होगी। बट यू हैव टू फोकस। तो आज जो मेरा ये टॉपिक है, ये जो मेरा वचन है, खुदा ने जो मेरे साथ आज कहा है कि आज शेयर करने यूथ के साथ, ये यही है कि आपका फोकस खुदा की ओर रखें। आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल है, जो परेशानियां है, जो मुसीबतें दिख रही है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, खुदा आपकी उस मुश्किल को हल करेगा।
अगर वो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, वो उस चट्टान में से पानी निकाल सकता है, वो उनको मिस्र की गुलामी में से इजराइल को निकाल सकता है, 400 साल की गुलामी से निकाल सकता है, तो आपकी वो दुआई को, आपकी वो प्रार्थना को, आपकी दुआ को वो सुन रहा है। पर शर्त इतनी है, आंखें उधर लगी होनी चाहिए, शर्त इतनी है, फोकस उधर होना चाहिए, शर्त इतनी है, ओबीडियंस में आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो स्ट्रगल जारी है। कौन सी स्ट्रगल? वचन में बड़ी अच्छी जगह लिखा है कि धर्मी जन जो खुदा से डरता है, वो कहता है 7 बार गिरेगा और 7 बार खुदा उसको खड़ा करेगा। और कहता है जो दूसरा विकेट है, जिसके चाल चलन सही नहीं है, कह रहा वो गिरेगा फिर दोबारा वो उठने, उसकी लाइफ के अंदर डिस्ट्रक्शन ऐसी आएगी कि वो उठने पाएगा। पर धर्मी जन 7 बार ही गिरेगा। दुनिया देख रही है, गिर गया, ये दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, वो 7वीं बार भी वापस कैसा खड़ा होगा? सीधा। और गिरता भी वही है जो खड़ा होता है। हालेलुया। गिरा हुआ इंसान तो नहीं खड़ा हो सकता था, ये गिर सकता है दोबारा। जो गिरा है वही खड़ा हो सकता है, और जो खड़ा है वही गिर सकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हैं, आप उसके गुलाम के साथ खड़े हैं, तो गिर भी जाएंगे तो खुदावंद आपको तुम्हारा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आज आपको वो कॉकरोच नहीं बनना है। आपको खुदा ने इंसान बनाया तो इंसान ही बनना है। हमने दुनिया के साथ वायरल होके, हमने नहीं अपनी जिंदगी के जो फैसले हैं दुनिया के कलाम या दुनिया की बातों के साथ मिलके हमने नहीं लेने हैं। हमने अपने जो फैसले हैं खुदावंद के कलाम, खुदावंद के वचन के मुताबिक ही लेने हैं। दाऊद भागता रहा 16 साल राज के लिए, उसने उस गद्दी के लिए उसने लड़ाई नहीं लड़ी। और 16 साल बाद जब खुदा ने बैठाया तो दाऊद की लड़ाई, हर लड़ाई कौन लड़ रहा था? खुदावंद लड़ रहा था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसकी हर एक लड़ाई, हर एक जंग कौन लड़ रहा था? खुदावंद लड़ रहा था। जब उसने कहा कि नहीं, मैं खुदा के बंदे के खिलाफ जंग नहीं लड़ूंगा, मैं क्या करूंगा? भागता रहूंगा इससे जरूर, पर मैं इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो खुदा ने क्या किया? जब वो गद्दी के ऊपर बैठा, जब वो राजा बना, तो खुदा ने उसकी सारी लड़ाइयां लड़ी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपनी लड़ाइयां लड़नी हमने छोड़नी है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। खुदावंद, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने ये मौका दिया कि आपके इस जिंदा कलाम से हम सीखने पाए। ये आपका जिंदा कलाम खुदावंद जिस जिसके पास भी पहुंचा है, जिन जिन के पास भी पहुंचा है, जिनकी जिंदगियों के अंदर ये बीज बोया गया है, खुदावंद ये 100 गुना करने वाला हो, ये 100 गुना मल्टीप्लाई होने वाला हो। इसके द्वारा खुदावंद औरों की लाइफ भी बदलने पाए। यस लॉर्ड, जो आपने सिस्टम हमें सिखाया, हम उस सिस्टम को खुदावंद हम चाहते हैं कि हम फॉलो करें। यस लॉर्ड, हम चाहते हैं कि आप हमारी जिंदगियों के अंदर एक बरकत, एक आशीष दें। हर एक खुदावंद यूथ के लिए हम मांगते हैं, हर एक नौजवान के लिए मांगते हैं जो जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं, या खुदावंद जकड़े गए हैं, या शैतान ने उनको जकड़ लिया, उस यूथ के लिए, उस बच्चों के लिए हम मांगते हैं आप उनको रिहा करें। खुदावंद, आप इसकी रिहाई का हाथ उनके ऊपर पहुंचने पाए, आपका बरकत वाला हाथ उनके ऊपर पहुंचने पाए। खुदावंद, हम मांगते हैं कि आप उनसे आज बातचीत करेंगे। We break every chain in their lives. We break every curse in their lives. We break any bondage in their lives, Lord. Hallelujah. हर एक तरीके की बंदिश, हर एक तरीके का जो खुदावंद अगर जादू टोना है या कर्स है या कोई श्राप है, खुदावंद उनकी जिंदगी से जाता रहे। Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise, praise. खुदावंद, अगर कोई अपनी दुआ लेके आया, कोई प्रार्थना लेके आया, किसी के लिए भी खुदावंद उनकी प्रार्थना को आपके हाथ में देते हैं, उनकी दुआ को आपके हाथ में देते हैं, उनकी दरखास्त को आपके हाथ में देते हैं। खुदावंद, वो दरखास्त उनकी लाइफ से जाती रहे। अगर कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है, आप सब सामर्थ्य रखते हैं खुदावंद। आपने कहा कि मैं जैसा पहले था वैसा आज हूँ और आने वाले समय में भी रहूंगा। You are the Alpha, the Omega, and the beginning and the end, Lord. You are still the same. You can cure any disease. You can cure any kind of sickness, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise, praise, praise. धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्र, शुक्र, धन्यवाद, शुक्र, धन्यवाद,
Hallelujah, hallelujah. Abraham bersyukur, Abraham ऐसा और syukur के खुदा एक बार फिर तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरा दिल से खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन, जैसे तेरे बेटे ने आज तेरा वचन शेयर किया है खुदावन, तेरा वचन ये सिखाता है कि हम अपने सृजनहार को जवानी के दिनों में याद रखें खुदावन। दाऊद ने तूने जवानी के दिनों में उसको खुदावन चुना था, यीशु बहुत छोटा बच्चा ही था जब तूने उसको चुन लिया था अपने राज के लिए खुदावन। आज जितने लोग भी ऑनलाइन खुदावन तेरे वचन को सुन रहे हैं खुदावन, आज के वचन के मुताबिक हर नौजवान, हर बेटा और बेटी तुझे खुदावन याद करने लग जाए। आज से खुदावन तेरे हुक्मों की पालना करना है खुदावन। सबसे तुमने खुदावन एक ही बात कही थी जब खुदावन तो पहुंचा वहां, तो सैमुअल को एक ही बात कही कि मैं बहुत सारे बलिदानों से इस बात से खुश होता हूं कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे हुक्म की पालना की जाए खुदावन। साउल ने वहां गलती की, तेरी हुक्मों का पालन नहीं करा खुदावन, उसको अपने राजा से खुदावन अलग होना पड़ गया, तूने उसको त्याग दिया। आज मेरे और अब सब कुछ जरूरत है कि हम जैसे अब्राहम ने सबसे पहले इंतजार किया, उसके बाद उसने खुदा के हुक्म को पूरा किया, और तीसरी बात आती है ब्लेसिंग की। सबसे जरूरी चीज है कि हम परमेश्वर के ऊपर इंतजार करें। उसके बाद उसकी जैसे यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने पिता की इच्छा को पूरी किया, और परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है कि बहुत सारे नबी, बहुत सारे बिशप, बहुत सारे पास्टर जिस दिन मैं न्याय के तख्त के ऊपर बैठूंगा आके मुझे कहेंगे हम तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली है, बीमारियों को अच्छा किया है, भविष्यवाणियां की है, और यीशु कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, आए पुकार करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। और एक ही बात वचन में लिखी हुई है, जिसने उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया होगा वो मेरे राज में एंट्री कर पाएंगे, मेरे राज में दाखिल हो सकेंगे। शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जितने भी जन आज तेरे भवन में बैठे हुए हैं खुदावन, अपना कीमती समय निकाल के तेरे भवन में आए हैं खुदावन। तेरे वचन में लिखा है जो मेरे हुक्मों की पालना करता हूं तो मैं ब्लेस करता, 7 पीढ़ियों तक ब्लेस करता हूं खुदावन। मैं चाहता हूं खुदावन आज जितने भी लोग ऑनलाइन खुदावन तेरे वचन को सुन रहे हैं उनकी 7 पीढ़ियों तक खुदावन ब्लेस करना, और स्पेशल जितने तेरे भवन में बैठे हैं अपने वचन के मुताबिक खुदावन 7 पीढ़ियों तक आशीष देनी, बरकत देनी। और जितना भी खुदावन कोई अपनी पेट पर लेके आया है स्पेशल खुदावन रोमा मम्मी मेडिकल हॉस्पिटल सीएमसी में एडमिट है, उसने स्पेशल पेन फेस्ट भेजी है कि मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कर। तेरे वचन में लिखा है जब एक मन एक चित्त होके जो कुछ भी मांगोगे। पिछले हफ्ते हम जब 5 बजे में प्रेयर कर रहे थे, रोज हम प्रेयर करते हैं, चर्च की टीम और बेटी मेरे बीच में मौजूद है कि उनके डैडी लेकिन रहते हैं हॉस्पिटल में थे। जब हमने प्रार्थना करी उस परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। एक और चंडीगढ़ की टेस्टमनी है, मेरे ब्रदर जो सबसे बड़े हैं वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका ग्लूकोज चल रहा था। जब उसके बेटे ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, हमने प्रार्थना करी और नेक्स्ट डे उसका मैसेज आ गया कि डैडी अब ठीक है। यीशु का धन्यवाद करते हैं। आज भी खुदावन तेरे बेटे ने रिक्वेस्ट भेजी है खुदावन, तेरे वचन में लिखा कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि इंडिया जाके सिगाई ना दे सके खुदावन। इसी वक्त हम सब एक मन चित्त होके प्रार्थना करते रहेंगे खुदावन।
जो उसकी प्रेम के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, यीशु के नाम में इसी वक्त वो मूव होने पाए खुदावन। उसकी प्रेम से जो खुदावन डैमेज हो गई है और फिर से खुदावन रिपेयर होने पाए। और इसी वक्त खुदावन तेरा सगाई वाला हाथ बढ़ा के उसको छू ले। तेरे वचन में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे और धर्मी जब भी प्रार्थना करता है, उनकी प्रार्थना में झुककर उनकी प्रार्थना सुनता है। खुदावन मेरा पूरा भरोसा है कि खुदावन इसी वक्त उस बेटी को अपना सगाई वाला हाथ बढ़ा के छू लिया और अच्छा कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ कि समय में तूने आज तक सबको संभाल कर रखा, आगे भी मेरे परमेश्वर सब कुछ संभालना, तेरी दया तेरी कृपा रहे, तेरा फजल और हाथ सबके ऊपर हमेशा मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता तूने प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया है। आमीन। आए मेरे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। और रोज की रोटी आज में दे, जैसे हम दूसरों को शुरुआत करते हैं, हर एक शुरू को माफ कर। हमें समुद्री से बचा, अपनी बादशाह कुदरत सलाह हमेशा हमेशा। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का रहमत, पवित्र आत्मा की समानता और तो लेके भी शाम तक, खास करके रवानी का चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, तमाम पास्टर और विश्वासी जितने भी लोग इस सूत्र नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक बात लोग बनाए सबके साथ होती है। आमीन। God bless all of you. Pray the Lord.